चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है, देखो बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, बायो का मीन्स लिविंग, टेक्नोलॉजी जितनी भी टेक्निक्स टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में बात क्या कर रहे हैं, सुनो। टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनली हम क्या करते थे ना, जैसे कर्ड है, डोसा है, इडली है, इसे क्या नाम है, कुछ टेक्निक्स की वजह से ना हम बनाते थे, ठीक है। अच्छा, अब मॉडर्न बायोटेक में क्या होता है, आईवीएफ, सिंथेसिस ऑफ न्यू जीन्स, करेक्ट डिफेक्टिव जीन्स, डीएनए वैक्सीन्स बन रही हैं, ठीक है। ये सब आ रहा है इसमें। अच्छा, EFB क्या है ना, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक है। इसने क्या नाम है ना, बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी, स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी जान लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंसेज एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स देयर पार्ट एंड देयर ऑफ मॉलिकुलर एनालॉग्स डीएनए की बात कर रहे हैं, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि हम नेचुरल साइंस जो चल रही थी वो ये ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेल्स के कुछ पार्ट हो गए और उनके अंदर जो डीएनए, इन सब को यूज़ कर कर हम अपने लिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अच्छा, ले पाए, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, देखो दो प्रिंसिपल्स आते हैं। जेनेटिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, टेक्निक्स टू ऑल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जैसे डीएनए में जैसे ए की जगह टी लगा दिया, जी की जगह सी लगा दिया, ऐसे ऐसे हम अल्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए आरएनए को ऑल्टर करते हैं, होस्ट में डालते हैं और उसका फिनोटाइप चेंज कर देते हैं कि भाई वो दिखने में कुछ चेंज हो गया है, कुछ भी फिनोटाइप चेंज कर देते हैं। अच्छा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द सर्टाइल मतलब हमें ना स्वच्छ वातावरण देना होगा, मतलब माइक्रो फ्री होगा जब भी तो ग्रोथ ऑफ होस्ट होगी, ठीक है। इसी से प्रोडक्ट बनाएंगे, एंटीबायोटिक्स बनाएंगे, वैक्सीन्स बनाएंगे, एंजाइम्स बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखो देखो जो ये हम बायोटेक से यूज़ कर रहे हैं ना, अब सुनो, हमें बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों कर रहे हैं, पहले से भी हम ऐसी टेक्निक्स तो यूज़ ही कर रहे थे ना। मैं बताता हूँ, जैसे काऊ और बफेलो की बात करें, जैसे एक काऊ मिल्क बहुत ज़्यादा देती है, बफेलो जो है डिसीज़ रेजिस्टेंस है, तो उन दोनों को हाइब्रिड करके हम उसके जो बच्चे बनाते थे, उसमें मिल्क बहुत ज़्यादा आता था, डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होता था। बट उसी में जैसे काऊ है, उसका साइज छोटा है और जो बुल है वो जल्दी थक जाता है, तो हमें ये डिसएडवांटेज वाली वो नहीं चाहिए थी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं ना, हम अच्छी चीज़ों को ग्रैब करना चाहते हैं और बुरी चीज़ों को छोड़ देना चाहते हैं, इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। आप जीन क्लोनिंग की बात करें, जीन क्लोनिंग क्या है, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द एनी टेम्पलेट डीएनए, मतलब किसी भी डीएनए में कोई भी पार्ट है जिसको हमें चाहिए उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना। अब जैसे कोई भी एक होस्ट है, होस्ट में एक हाँ, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म में हमें पता है कि ये डिज़ायर्ड डीएनए है, उसे लेना है, तो हम क्या करेंगे ना, उस पर मॉलिक्यूलर सीरीज मतलब कैंची से काट के बाहर निकालेंगे। वो कैंची कौन सी होंगी, मॉलिक्यूलर सीरीज, वो डिज़ायर्ड डीएनए आएगा। फिर हम एक वेक्टर का यूज़ करेंगे, वेक्टर को भी काटेंगे, उन्हीं मॉलिक्यूलर सेम ही उससे काटेंगे। फिर इस डिज़ायर्ड डीएनए को वेक्टर में डालेंगे, वेक्टर क्या हो जाएगा, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। अब इसी क्या करेंगे ना, अब हम इसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे होस्ट में, होस्ट बैक्टीरिया जैसे हो सकता है, ठीक है, उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जो हमें डिज़ायर डीएनए चाहिए था ना, उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज़ बना ली, यही है जीन क्लोनिंग, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं हिस्ट्री में जाए तो 1972 में ना स्टैनले कोही और हर्बर बोयर ने चालू किया था, मतलब उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ किया था। उन्होंने क्या देखा, जो प्लाज्मिड होता है, सॉरी, सैल्मोनेला टाइफी ऑर्गेनिज्म लिया और एक इकोलाई लिया। सैल्मोनेला टाइफी में क्या था ना, ये इसका जो इसमें ना एक मैकेनिज्म बता, सुनो। जैसे बैक्टीरिया आता था ना, उसके खिलाफ ये क्या करता था, ये मतलब ये मॉलिक्यूलर दो सेकेंड, मेरे को अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया, सुनो।
सैल्मोनेला टाइफी लिया। सैल्मोनेला टाइफी में क्या था, प्लाज्मेट था। प्लाज्मा एक नेटिव होता है, उसमें क्या नाम है, हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, उस जीन को हमें डालना था ई कोलाई में। हमने क्या किया, वहाँ पे मॉलिक्यूलर सीसेस लगाई, उससे वो जीन निकाला। जीन से क्या किया, हमने वेक्टर में डाला। वेक्टर क्या है, प्लाज्मेट है। प्लाज्मेट क्या होता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, ये वो है। वेक्टर में हमने वो वेक्टर को भी काटा, उसमें ये क्या नाम है, जीन इंट्रोड्यूस करवाया। ये जब जीन इंट्रोड्यूस हो गया तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने डाल दिया होस्ट में। इस प्रोसेस को जब हम डाल रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ई कोलाई में। ई कोलाई में हो गया। ई कोलाई जो होस्ट था उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बनवा दी, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर सीजर्स क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियस होती हैं, ठीक है। प्लाज्मेट क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटेड डीएनए, जो मैंने अभी भी बताया था। मॉलिक्यूलर ग्लू, जैसे हमने काटा तो वेक्टर में जोड़ेंगे भी तो ना, तो वो जो है वो मॉलिक्यूलर ग्लू की हेल्प से होता है, वो डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है। 3 बेसिक स्टेप चाहिए फॉर मेकिंग जीएमओ, ठीक है, जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। सबसे पहले क्या करना होगा, हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिज़ायर जीन। हमें वो डीएनए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिसे हम चाहते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, वो होस्ट देखना पड़ेगा जिसमें हम ये डालना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमें मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट सेटाइल। हम उसको मेंटेन करके रखेंगे। जब इस डीएनए को उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो हम एक सेटाइल कंडीशन, सेटाइल मतलब स्वच्छ वातावरण बना के रखेंगे, जिससे ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू प्रोजेनी हो पाए, ठीक है। अब बात करते हैं आर डीएनए टेक की। आर डीएनए टेक क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं आर डीएनए टेक में, तो आप बात करें इसमें क्या है, डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम चाहिए आपको, होस्ट चाहिए और वेक्टर चाहिए। डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम कौन कौन से है, आरई क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज और पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। आगे चलते चलते इनकी क्लियरली बात करेंगे। अच्छा, अब जो आरई है मतलब रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम क्या होता है ना, ये केमिकल लाइफ की तरह यूज़ होता है। इससे क्या करते हैं, हम कट करते हैं फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह, ठीक है। तो क्या था ना, सुनो, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स वो क्या करते हैं, अपना उनके पास जब कोई भी बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरियोफेज आता है, तो उसका डीएनए कट कर देते हैं। इनके पास एक टेक्निक होती है कि ना वो डीएनए कट कर देते हैं। अब ये डीएनए कट कैसे करते हैं, इनके पास ये सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है, ठीक है। इनके पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है जिससे कट करते हैं बैक्टीरियोफेज के डीएनए को, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, अब देखो उसका डीएनए कट करे या हमारा भी मतलब प्रोकैरियोट का खुद का भी तो कर सकता है। इसीलिए इसके पास मिथाइलेज होता है जो ऐड करता है मिथाइलेज ग्रुप टू इसके डीएनए में, ठीक है, जिससे वो पहचान पा रहे अपना डीएनए और उसका डीएनए, ठीक है। ओके, ये किसने ढूंढा था, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था आर्बर नेथन्स हैमिल्टन स्मिथ इन 1978 में, ठीक है। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करूँ तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ब्रेक शुगर फॉस्फेट बॉन्ड बैकबोन को वो काटता है, ठीक है। अच्छा, वर्किंग ऑफ आरई का मतलब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें, एंडोन्यूक्लियस, हाँ, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो पहले तो स्कैन करेगा पूरे डीएनए को, फिर स्टिक टू जॉइन द रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट कैसी हो, रिस्ट्रिक्शन साइट को कैसे पहचान, ये पैलेंड्रोमिक साइट होती है, सीक्वेंस स्पेसिफाई होती है ईच की। मतलब पैलेंड्रोमिक वर्ड का मीनिंग वो होता है, जैसे नितिन है तो सामने से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम ही आता है, मोम डैड जो अलग अलग एग्जाम्पल है वही है कि आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो एक ही वर्ड निकल के आएगा आपका, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें इको R1 की, इको R1 में जैसे 5 प्राइम से GAATTC 3 प्राइम तक, नीचे है 3 प्राइम CTTAG 5 प्राइम तक, ये 6 प्राइम का सीक्वेंस आता है बेस पेयर का, ठीक है। हिंद 2 का भी है 6 बेस पेयर का, और हिंद 2 जो है ना फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। बिसाइड
अगर मैं हिंद टू को छोड़ दूं तो 900 से भी ज़्यादा हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर कर लिए हैं 230 स्टेन ऑफ बैक्टीरिया से। अच्छा हाँ, एक और बात बताता हूँ, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉमन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, अच्छा ये जो नेमिंग कैसे करते हैं इन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, जैसे इको R1 लिखा हुआ है तो ई जो है ना, इसमें ना फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस है इशर्चिया, जैसे एग्जांपल से इशर्चिया, और सीओ जो है जैसे वो है फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ स्पीसीज जैसे कोलाई, तो इन दोनों को मिला के बन गया इको इको ई कोलाई, ठीक है, ठीक है। आर जो है क्या ना, स्टेन है, रफ स्टेन है, ठीक है। और जो फर्स्ट है ना, ये रोमन नंबर में फर्स्ट है, और जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना उसको नंबर देते हैं फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि स्टेन तो अलग अलग होंगे, ठीक है। इससे तो हमने जिस पहले निकाला था इसको फर्स्ट दे दिया, ठीक है। जैसे बैम-H1 का भी मान ले तो बेसिलियस ए से एम्ब्यूलेफिशियस, ठीक है। एच इसमें स्टेन है, फर्स्ट ऑर्डर है। हिंदू की बात करें तो एच इसमें हेमोफाइलस है, आई एन इन्फ्लुएंजा है, डी जो है स्टेन है, ऑर्डर इसका सेकंड है, ठीक है। ऐसे अब बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में। अब जैसे ये डीएनए को काटेगा तो इसे एंडोन्यूक्लियस कहेंगे ना, तो अब बात करें एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, ये न्यूक्लियस है ना, ये दो तरीके से काटता है। एक तो डीएनए के साइड एज से काट देगा, ठीक है, उसे कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस, और एक होता है एंडोन्यूक्लियस, बीच में से कट करेगा डीएनए के कहीं बीच में से, ठीक है, तो उसे कहेंगे एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसी ही यूज़ करते हैं, एंडोन्यूक्लियस को ही हम यूज़ करते हैं जेनेटिक क्लोनिंग बनाने में या इस सब में, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस की बात करें, रिमूव न्यूक्लियोड वहाँ से करता है, ठीक है, और ये बीच में से कर देता है। अब बात करते हैं कि भाई ये कैसे काटते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैसे काटते हैं। अब मैं बात करता हूँ डीएनए के एक सेगमेंट की, इसमें भी ना दो प्रकार के आते हैं जो क्या नाम है, बीच में से काटेंगे उसको, ठीक है। उसके जैसे स्मावन है, ये क्या करता है ना, बीच में से काट देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ब्लंट एंड फ्लस एंड बनते हैं इसमें, मतलब अच्छे वो जल्दी से वो वाले नहीं बनते, सिक्रेट करता है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ देख लेंगे हम। और ये इको R1 क्या है ना, जैसे इसमें ये क्या करेगा, कट रिकॉग्नाइज अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे करेगा, इसमें फ्लशी एंड बनेंगे, इसमें इसमें स्टिकी एंड्स एंड कोहेसिव एंड्स, जल्दी जुड़ने वाले एंड्स बनेंगे, बहुत अच्छा काम, मतलब ठीक है। अच्छा अब डीएनए लाइकेज की बात करें, ये मॉलिक्यूलर ग्लो है, फॉर्म करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। एग्जांपल की बात करें THDNA लाइगेज, ठीक है, दो बॉन्ड को जोड़ने में। डीएनए पॉलीमरेज की बात करें, सिंथेसाइज कर देगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स को अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स, जैसे मतलब ये जैसे एग्जांपल दे रखा है ATTC और ऐसी, मतलब ऊपर में। अच्छा वेक्टर की बात करें, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या है ना, कैरियर व्हीकल है, मतलब हमने देखा वेक्टर की जहाँ जहाँ बात करी वो एक तरीके से डिजायर्ड डीएनए को वहाँ तक लेके जाता है, डिलीवरिंग द जीन ऑफ द इंटरेस्ट इनटू होस्ट, ठीक है। अच्छा एक अच्छा वेक्टर कैसे हम वो कर सकते हैं, इजी लिंक हो जाए फॉरेन डीएनए से, हाई कॉपी नंबर हो ज़्यादा, मतलब ठीक है, और इजीली हम देख पाएँ कि ये मतलब इस डीएनए में वो रिकॉम्बिनेंट हुआ है या नहीं हो पाया है, मतलब इसमें वो डिज़ायर्ड डीएनए है इस वेक्टर में या नहीं है, ठीक है। एसेंशियलिटी फीचर्स ऑफ वेक्टर में क्या आता है, ORI क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहीं पे क्या है ना, सीक्वेंस विद विच एलियन पीस ऑफ डीएनए इज लिंक्ड, यहीं पे वो जो हमें डिजायर्ड डीएनए चाहिए वो हम डालते हैं। कंट्रोल अच्छा कंट्रोल कॉपी नंबर भी यही है, चूज वेक्टर हुज ORI इज हाई कॉपी नंबर हो, ठीक है। अच्छा सेलेक्टेबल मार्कर की बात करें, इसमें हम वही रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में हम देख पाएँ, इसमें ना तरीके हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है, जैसे एग्जांपल पे टेट्राजीन का टेट्रासाइक्लिन के लिए एम्पर का रेजिस्टेंस जो होता है एम्पिसिलिन के लिए, और नॉर्मल इकोलाई का होता है नॉन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हो सकता है, या फिर लेग जीन से। अच्छा क्लोनिंग साइड की बात करें, प्रेफरेबली एक ही ना लेस होनी है, सिंगल वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मतलब वहाँ पे एक ही वो साइड होनी चाहिए जिससे वो कर पाए, ठीक है, एक मतलब एक एंजाइम की एक ही होनी चाहिए तो बढ़िया रहेगा, बेटर है, ठीक है। थैंक यू, पार्ट 1 इज कम्प्लीटेड।